बिग बॉस 18 के घर के अंदर ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड के खत्म होने के बाद वक्त है पहले दिन की। जी हां, जहां पर बहुत सारी लड़ाइयां हुई और बहुत सारे लोगों ने विवेन दिसेना और एलिस कौशिक पर जमकर आरोप लगाया, जमकर उनके साथ झगड़ा किया और साथ ही साथ उन्हें परेशान करने की कोशिश की। तेजिंदर पाल और रजत दलाल के बीच में भी बड़ी लड़ाई हुई। आखिरकार रजत दलाल की कौन सी है वो कंट्रोवर्सी जो कि पहले दिन सुर्खियां बटोरने में पूरी तरह से कामयाब हुई, यही सारी की सारी बातें आज हम आप सभी दर्शकों के सामने बताने वाले हैं दोस्तों, पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, बिल्कुल भी। बिग बॉस 18 के घर के अंदर हुआ दोस्तों सबसे बड़ा बवाल, और वो बवाल बिग बॉस के मेकर्स ने ही किया है। विवेन दिसेना और एलिस कौशिक को सीजन के फाइनलिस्ट बनाकर अब सारे घर वालों को यह लगा कि बिग बॉस जो है एलिस कौशिक और विवेन दिसेना को स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं, और इसी वजह से यहां पर सारे लोग जो हैं विवेन दिसेना और एलिस कौशिक से जेलस फील करते हुए नजर आए। और ना सिर्फ जेलस फील करते हुए नजर आए बल्कि उन्हें खाने देने से जो है वो रोकते हुए नजर आए। जैसे कि चाहत पांडे हो गई, वो तो लड़ भी रही थी विवेन दिसेना से अननेसेसरी मतलब मुद्दों को लेकर, जैसे कि बेड को लेकर, और उन्हें बेड पर जो है वो पूरी तरह से नहीं सोने मतलब देना चाहते थे, मतलब चाहत पांडे। और चाहत पांडे जो है अपनी जेलसी निकालते हुए यहां पर विवेन दिसेना के ऊपर बहुत सारे इल्जाम भी लगाते हुए नजर आए और बहुत बड़ी लड़ाई भी हो गई चाहत और विवेन के बीच में पहले ही दिन, और दोनों के बीच में बड़ा घमासान जो है वो देखने को मिला। लेकिन हमारे विवेन दिसेना भी कम नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है चाहत पांडे की पूरी तरह से यहां पर घमंड जो है वो उतारते हुए नजर आए, और साथ ही साथ यहां पर बड़ा बवाल जो है वो मचाते हुए नजर आए दोस्तों। तो यहां पर विवेन दिसेना को कमजोर समझना चाहत की सबसे बड़ी गलतफहमी जो है यहां पर वो दूर हो गई, और यहां इसके बाद घर में बड़ा बवाल जो है आप सभी दर्शकों को देखने को मिला। बड़ी लड़ाई जो है आपको देखने को मिली तेजिंदर पाल और साथ ही साथ रजत दलाल के बीच में। अब क्योंकि चाहत पांडे जो है यहां पर चाहत पांडे जो है उन्हें बिग बॉस के मेकर्स ने जेल में डाला था, और जेल से अगर उन्हें बचना था तो उन्हें दो अदर कंटेस्टेंट को कन्विंस करवाना था कि वो जेल में चले जाए उनके बजाय। तो यहां पर पूरी तरह से कन्विंस करवा लेती हैं चाहत पांडे तेजिंदर पाल और हेमलता शर्मा को, यानी कि वायरल भाभी हेमा शर्मा को। ये दोनों जो हैं वो जेल में चले जाते हैं, और वहीं पर रजत दलाल भी होते हैं। तो यहां रजत दलाल जो है अपनी बातें, अपनी स्टोरी जो है वो सुना रहे होते हैं और बोलते हैं कि मेरे पर जो है 4 दिन में 4 बड़े केस जो है मेरे पर लगे। इसके बाद तेजिंदर पाल जो है वो ये कहते हैं कि तू 4 केसेस के बारे में तो बता रहा है, लेकिन लेटेस्ट में जो तेरी कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर भी तेरे पर केस लगा था, गाड़ी वाला, वो क्या था? तो ये यहां पर इसी बात को लेकर जो रजत दलाल है वो काफी ज्यादा गुस्सा में आ गए, और गुस्से में आकर पूरी तरह से बवाल मचाते हुए नजर आए और बोलते हुए नजर आए कि मैं जब तक ठीक हूं तब तक ठीक हूं, लेकिन मैं जब मेरा दिमाग सनकता है ना तो फिर मेरा दिमाग सनक ही जाता है। ये बात जो है वो कहते हैं, और इनके बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट जो है वो होना शुरू हो जाता है। अब तेजिंदर पाल जो है बीजेपी के हैं, और जो हमारे रजत दलाल हैं वो बीजेपी के एंटी हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। तो इनके बीच में पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी, और अभी तो और ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है इनके बीच में हो गई है। इसके साथ ही साथ आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा दोस्तों, पहले ही दिन जो है नायरा बनर्जी पूरी तरह से इंप्रेस करने वाली हैं आप सभी दर्शकों को। तो ये चीजें आप सभी दर्शकों के सामने अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। सो कितने ज्यादा आप हैं एक्साइटेड दोस्तों इन सभी चीजों को देखने के लिए? कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर लें।